हेलो व्यूवर्स, डॉक्टर दिलावर हेयर। आज का सेशन है जो हमारा, इसके अंदर मैं आपको ये देख रहे हैं आप, एक प्यारी सी बच्ची हमारी लेटी हुई है। ये है सीपी चाइल्ड। काफ़ी अरसे से ये मेरे पास आ रहे हैं और इनकी एक्सरसाइज वगैरह हम करवा चुके हैं, जिससे माशाल्लाह काफ़ी हद तक इसके बेहतरी आ चुकी हुई है। इसके जो पट्टे हैं वो तकरीबन बेहतर हो चुके हुए हैं। तो ये अब आप देख रहे होंगे कि ये VFO, ये शूज़ एक स्पेशल होते हैं इन बच्चों के लिए। वो हमने इनके लिए ये बनवाए हैं स्पेशली। इसका बाकायदा ये नाप से बनवाए जाते हैं स्पेशलिस्ट से। और फिर ये जो शूज़ इसने पहने हुए हैं, ये शूज़ एक नंबर बड़ा रखा गया है। ये कम्प्लीटली, ये भी आपको हटा के तो ये भी दिखाएंगे। मज़ीद अभी आप इसको एक्सरसाइज हम दिखाते हैं। सिर्फ इसकी अभी जो है ना, ये हड्डियाँ, टांगों की जो हड्डियाँ हैं, सिर्फ ये सीधी होनी रह गई हैं। ये सिर्फ ये टेढ़ी हैं अभी, बाकी इसके पट्टे माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गए हैं। यानी कि अब ये बच्ची खुद खड़ी हो जाती है, साइकिलिंग भी करती है। अगर इसको सहारे से पकड़ा जाए तो ये चल भी लेती है। तो ये माशाल्लाह जितनी प्यारी है उतनी ये ज़हीन भी है, उतना ही अच्छा इसका रिस्पांस आ रहा है। इसमें वो नहीं है कि इसका बाकी जो मेंटल पोजीशन है, दिमाग की जो ब्रेन की कंडीशन है, वो बिल्कुल ठीक है। रिस्पांस अच्छे हैं इसके और रिस्पॉन्सेज भी अच्छे हैं। बातें भी करती है, ABC भी सुनाती है, सब कुछ हमें सुना रही है। सिर्फ ये थोड़ा सा इसका ये इशू है, ये भी इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ टाइम टू टाइम बेहतर हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये ज़रा इनको शूज़ को खोलें थोड़ा, तो ये भी शूज़ खोल के आपको अंदर VFO भी दिखाते हैं कि ये किस तरीके के होते हैं और कैसे बने होते हैं, कैसे सपोर्ट देते हैं। ये भी हम इसको जो है ना एक वो आदत बनवा रहे हैं इसकी। अभी फ़िलहाल रात को इसके ये लगा के इसको छोड़ा जाता है, फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता फिर ये दिन को भी रात को भी ये सारे ये देखें, ये देख रहे हैं, ये इसके VFO शूज़ बनाए हुए हैं इसके नाप के साथ के। इस तरीके से उसके ऊपर ग्रिप्स लगी होती हैं जो कि हड्डियों को टेढ़ा नहीं होने देती बल्कि सीधा रखती हैं अपनी जगह के ऊपर। ये भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसकी टांगें, पाँव स्ट्रेट हैं। जो ही हम आपको इसको ये उतार के दिखाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसके पाँव जो है ना अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। अभी बिल्कुल ये इनकी वजह से, VFO शूज़ की वजह से ये बेहतर हैं और ये जो हम ग्रेजुअली लगाते रहेंगे। अभी फ़िलहाल रात जो है पूरी वो 8-10 घंटे वो लगाए जाते हैं। दिन को भी ये बच्ची तंग करती है, अभी उनकी आदत नहीं हो रही है। जो ये हैप्चुअल हो जाएगी इनकी, फिर इसके लिए कोई इशू नहीं होगा। तो अभी हम आपको चलते हैं आगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइजेज आपको करवा के दिखाते हैं कि ऐसे जो बच्चे होते हैं, सीपी चाइल्ड हैं, उनकी एक्सरसाइजेज किस तरीके से की जाती हैं। ठीक है, खुश हो? खुश हो? ये बच्चे जस्ट तवज्जो के तलबगार होते हैं। जितनी ज़्यादा आप इनको तवज्जो, अब देखें, अब जो ही वो VFO शूज़ उतारे हैं तो इसके पाँव एक तरफ को अंदर की साइड उनको मुड़ गए हैं, यानी कि अभी इसकी हड्डियों का इशू है। अदरवाइज़ ये बच्ची माशाल्लाह इसके जो पट्टों के हैं वो हमारी एक्सरसाइजेज जो मैं आपको भी करके परफॉर्म करके दिखाऊंगा, उससे बहुत हद तक ये बेहतर हो गई है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइजेज। तो आप साथ में जुड़े रहिएगा। ये सबसे पहले हमारी होती है TA स्ट्रेचिंग। तो ये पाँव को इस तरीके से हमने हाथ रखना है कि ये सीधा रहे अंदर की तरफ, उस तरफ कहीं पे भी मुड़े नहीं। यहाँ पे 10 सेकंड्स के लिए हम इसको स्ट्रेचिंग देंगे। ये TA स्ट्रेचिंग होती है। ये सारा, ये जो नीचे वाला ये पट्टा होता है, ये सारा इसको खिंचाव आता है। मकसद यही है कि एक्सरसाइज इसकी बार बार खिंचाव कराना, ताकि पट्टे मजबूत हों और उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो, तेजी से चले। जो पट्टे मजबूत होते जाएंगे, ये बच्ची का रिस्पांस बेहतर होता जाएगा। बाकी जो हमारा इशू था इसकी हड्डी का, वो आपने VFO शूज़ देख लिए हैं, वो ग्रेजुअली वो भी बेहतरी की तरफ आता जाएगा।
ये 10 सेकंड्स के लिए और 10 टाइम्स एक सेशन में। टोटल हमने इसके 5 सेशन करने हैं। ये आप देख रहे हैं कि पाँव बिल्कुल हाथ के हिसाब से सीधा आ रहा है। अगर उस तरह छोड़ेंगे तो ये इधर मुड़ जाएगा। पाँव को सीधा भी रखना है और स्ट्रेचिंग भी देनी है। फौरन ये काम नहीं करना कि ये छोड़ दिया फिर लेगा, जो छोड़ दिया फिर ले गया, नहीं। स्ट्रेच करके रखना है और 10 सेकंड का स्ट्रेचिंग देनी है। और दिन में तकरीबन 5 सेशन करने हैं इसके और 10 टाइम्स विद इन अ सेशन। ये हमारी होगी टी स्ट्रेचिंग। अब हम चलेंगे इसकी नी के लिए और ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ये हो गई हमारी फ्लेक्शन विद टी स्ट्रेचिंग। यहाँ पे भी 10 सेकंड हम स्ट्रेट करेंगे, फिर स्ट्रेट, फिर ले आएंगे 10 सेकंड्स, फिर स्ट्रेट। ये भी 10 टाइम्स। जितने भी हमारे स्टेप्स हैं वो सारे 10 टाइम्स एक सेशन में और 10 सेकंड्स के लिए। ये साथ साथ इसकी टी स्ट्रेचिंग भी हो रही है और फ्लेक्शन और अब ये एक्सटेंशन। ये याद है कि फौरी तौर पे वापस नहीं चले जाना, लाजमी यहाँ पे 10 सेकंड की स्ट्रेचिंग दे के रखनी है। स्ट्रेचिंग से क्या होगा कि पट्टों पे खिंचाव आएगा, पट्टे मजबूत होंगे, अपनी जगह पे आएंगे, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगी। ये आ गई एक टांग की। अब इसी की हम एडक्शन और एबडक्शन, एक वो हमारी होती है इसके अंदर एक्सरसाइज में, एक और स्टेप है ये। अब इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए यहाँ पे ले जाएंगे, स्ट्रेचिंग दे के रखेंगे। ये एबडक्शन इसे बोलते हैं हम, इस मूवमेंट को। ये रेंज ऑफ मोशन जितनी भी है हमने वो पूरी करनी, नी की, हिप जॉइंट की। ये हो गया एबडक्शन। ये भी 10 सेकंड के लिए स्ट्रेचिंग दे के रखनी है। ये हो गया एडक्शन। इसी तरह हम अब दूसरा, जिसका टांग है इसकी, दूसरा पाँव है, उसी करेंगे हम। माशाल्लाह ये बच्ची बड़ी प्यारी है, ताउन करती है, रोने वाली नहीं है। अकेली हो तो रो पड़ती है जी। टी स्ट्रेचिंग, 10 सेकंड का होल्ड, रिलैक्स, 10 सेकंड का होल्ड, फिर रिलैक्स, 10 सेकंड का होल्ड, फिर रिलैक्स। ये हमारी आ गई टी स्ट्रेचिंग। अब हम चलेंगे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की तरफ।
ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी। अब हमारी आ जाएगी एडक्शन और एबडक्शन, ये स्ट्रेचिंग। लाजमी साथ पाँव को सपोर्ट दे के रखनी है ताकि वो स्ट्रेट रहे। दूसरी टांग को भी हम सपोर्ट दे के रखेंगे ताकि वो भी स्ट्रेट रहे। 10 सेकंड का स्टे मस्ट है। स्टे नहीं देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर ऐसे खुद को भी थकाने वाली बात है और पेशेंट को भी। ये सीपी चाइल्ड के लिए एक्सरसाइजेज है। अभी हम इसकी दोनों की इकट्ठी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेंगे। ये हमारी होगी फ्लेक्शन विद टी स्ट्रेचिंग और ये आ गई एक्सटेंशन। जी माशाल्लाह, देखें बच्ची कितनी प्यारी है कि जो खुद तावन कर रही है। कई बच्चे अकड़ा लेते हैं आगे से, उस पर ऐसे जोर आजमाई होती रहती है। और लास्ट वन जो है वो हम ये, ताकि जो हमारा पेल्विक गर्डल है उसकी भी एक्सरसाइज हो, उसकी भी स्ट्रेचिंग हो। इनके फादर बता रहे थे कि ये पहले जब इसको बाइक वगैरह पे या किसी चीज पे, साइकिल पे बिठाते थे तो ये टांगें इकट्ठी कर लेती थी, खोल नहीं पाती थी। अब माशाल्लाह से ये खुद टांगें खोल के आराम से बाइक के ऊपर बैठ जाती है, बल्कि ये तो अब साइकिल भी चलाती है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि इसके पेरेंट्स ने पेन लिया है, उन्होंने कोशिश की है, हिम्मत नहीं हारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मदद की है और इस बच्ची का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब आप देखें इस पोजीशन में भी इसके पाँव स्ट्रेट हैं। जो जो ये VFO लगाती जाएगी, ये उससे चलना शुरू करेगी, उसकी आदी हो जाएगी, ये बेहतर से बेहतर होती जाएगी। ये भी 10 टाइम्स और 10 सेकंड का स्टे। तो ये थी जी आज की हमारी एक्सरसाइज इस हवाले से कि बच्चों को जो सीपी चाइल्ड हैं उनकी बच्चों की, उनके टांगों की कैसे एक्सरसाइज की जाती है। VFO शूज क्या होते हैं ये आप देख रहे हैं कि ये VFO शूज इसके नाप के बनाए गए हैं, दोनों पाँव के लिए, दोनों टांगों के लिए। ये इसके पाँव बिल्कुल आपने देखे थे जब हमने इसको पहनाए हुए थे कि ये बिल्कुल उसके ऊपर फिट है। ये इसके नाप के बनाए जाते हैं बच्चों के, और ये फिर उसकी टांगों को सीधा करके रखेंगे। अभी हम आपको ये लगा के दिखाते हैं कि इसका क्या तरीका है। ये पहले फिक्स करके ऐसे, ये आ गया। फिर ये स्ट्रैप इस तरफ से डालना है। ये आ गया। अब ये जो थर्ड वन है ऊपर
साथ टांग को सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक चीज़ है, आप देख सकते हैं कि ये इस पाँव की, इस टांग की क्या कंडीशन है कि ये उस तरफ को मुड़ी हुई है और ये है बिल्कुल स्ट्रेट है। ये चीज़ है VFO, ये काम करता है। ये जस्ट इन बच्चों को तवज्जो चाहिए, थोड़ी सी मेहनत, तो कोई उसमें शक नहीं कि ये बेहतर हो जाए। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये खुद उठ के आपके सामने खड़ी होगी। यानी कि जो इसके पट्ठों का मसला है वो इसी एक्सरसाइज से, जो हमने अभी आपने कर को दिखाई है, ये एक्सरसाइज रूटीन में इसकी होती रही है दिन में 3 से 4 बार। तो अब इसके जो पट्ठे हैं वो जोर लेना शुरू हो गए हैं। वो अब सिर्फ इसकी ये जो हड्डी का एक इशू रह गया है, वो हड्डी जो है वो इन VFO की मदद से हल हो जाएगा, उसका मसला भी वो भी ठीक हो जाएगी। तो आपने देखा जो ही हम लगाते गए इसको पाँव बिल्कुल सीधे हो गए। गुड। चलो उठ के दिखाओ, आप हमें उठ के दिखाओ, उठ के दिखाओ। शाबाश 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 शाबाश। हाँ चलो, ये आप देख रहे हैं, ये खुद माशाल्लाह से खुद। शाबाश शाबाश शाबाश। जी टांगों में फोकस करें। ये खड़े, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, ऐसे। शाबाश, खड़ा हो जाओ। ये देखिए, ये पट्ठे हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया। अब पट्ठे अपना काम कर भी रहे हैं, वो ठीक है माशाल्लाह। अब ये सिर्फ इसकी हड्डी का थोड़ा सा इशू रह गया, वो भी उम्मीद है टाइम टू टाइम बेहतर हो जाए। चलो कि मैं चल के दिखाओ। इधर आ गया तुम भी। आ गया। देखें, ये इट्स मीन इसके पट्टे अपना काम शुरू कर चुके हैं, ताकि सपोर्टिव है। अब सिर्फ एक हैबिट बनना बाकी रह गई है, जो उसका डर है वो दूर हो जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह, अब खुद अपना बगैर सहारे के ये खड़ी है। चलो चलो चलो, हाँ शाबाश। ये शाबाश शाबाश शाबाश। तो ये था जी हमारा आज का सेशन। तो इंशाल्लाह आप इस बच्ची के लिए भी दुआ कीजिएगा, और भी तमाम मुसलमानों के बच्चों के लिए, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए, कि अल्लाह पाक तमाम को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और इंशाल्लाह इस बच्ची के लिए भी खुसूसन दुआ करवाइएगा। तो आज तक के लिए और आज की वीडियो में ये था एक सेशन VFO के मुतल्लिक, VFO टूल्स के मुतल्लिक, और जो CP चाइल्ड की जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसके मुतल्लिक। तो देखिएगा कैसा आपको लगा, कमेंट्स में आप हमें बताइएगा। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इसको। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।